बड़ी खबर, मेघालय में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की कहानी में नया मोड़ आया है। एक लोकल गाइड ने खुलासा किया है कि 23 मई को जब ये कपल लापता हुआ उस दिन उनके साथ 3 और लड़के भी थे। गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने राजा और सोनम को नोगरियात से मावलिया ख्यात के रास्ते में देखा था। राजा का शव 2 जून को एक गहरी खाई में मिला, जबकि सोनम की तलाश अब भी जारी है। तो ये एक नया खुलासा हुआ है कि जिस दिन सोनम और राजा लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 युवक और भी थे। अब ये कौन थे, पुलिस इसका पता लगाएगी, लेकिन इतने दिन की तफ्तीश के बाद भी पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। वहीं राजा और सोनम रघुवंशी का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी वीडियो शिलोंग के एक होटल का बताया गया। सीसीटीवी में सोनम टेंशन में नजर आ रही है। सोनम कहां पर है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन ये सीसीटीवी जरूर सामने आया है जिसमें सोनम टेंशन में है। और आखिरी बार जब उनका सीसीटीवी सामने आया, जिस दिन वो लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 युवक और भी थे। ये लोकल गाइड ने खुलासा किया है। आपको सोनम रघुवंशी राजा केस की पूरी टाइमलाइन हम दिखाते हैं। 20 मई 2025 को राजा और सोनम शिलोंग पहुंचे थे। 22 मई 2025 को दोनों स्कूटी से होटल के बाहर आते हुए दिखाई दिए थे। 23 मई 2025 को आखिरी बार दोनों की परिवार से बातचीत हुई थी। 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में मिला था। 7 जून 2025 को एक लोकल गाइड ने दावा किया कि 23 मई को उसने 3 युवकों को कपल के साथ देखा था। इसके साथ ही अब इस मिस्ट्री की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। मनोज, इसमें एक तो गाइड ने जो खुलासा किया है कि 3 युवक और भी थे, और इतने दिनों की जो तफ्तीश हुई है अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। सोनम के बारे में कोई और क्लू क्या मिल पाया है? इस वक्त हम राजा के घर पर हैं। आप देखिए, राजा के घर पर जाहिर तौर पर एक गम का माहौल है। परिवार में गमी के साथ तमाम लोग, मोहल्ले के, पड़ोस के, रिश्तेदार घर में आ रहे हैं। और माँ के लिए तो एक इससे बड़ा सदमा किसी भी माँ के लिए इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता। अब सरकार कह रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराएंगे। आप कुछ बोलेंगे इस पर? क्या बोलूँ मैं बच्चा खो के बैठी हूँ। आगे अब बोलूँ तो क्या बोलूँ मैं? बस बहू को और इंसाफ मिल जाए, मेरे बेटे को इंसाफ मिल जाए। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरे को तो मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। बस मैं यही बोल सकती हूँ और कुछ नहीं बोल सकती। एक माँ की सरकार से गुहार है कि मुझे मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। विपिन हमारे साथ हैं, जो कि राजा के भाई हैं। विपिन, अभी तक जिस तरह की तफ्तीश हो रही है, जिस तरह की जांच हो रही है, मेघालय पुलिस कर रही है, और अब सरकार की तरफ से कहा गया, राज्य सरकार की तरफ से सिफारिश है कि सीबीआई जांच के लिए भी सिफारिश हुई है, कि क्या देख रहे हैं आप? देखिए, खासतौर पे जो सबूत आपके सामने और भी आ रहे हैं, डिजिटल या सीसीटीवी फुटेज। देखिए, इसमें जो रिकॉर्डिंग जो है चल रही है, यहाँ पे राजा और सोनम लास्ट टाइम दिखे गए, वो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने वहाँ पे होटल से जो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने निकला के हम लोगों ने उसको आगे शेयर करी है। हालांकि ये नहीं, पुलिस ने शेयर करी इसको, तो पुलिस के माध्यम से जो है ये चीज़ें पुलिस को करना चाहिए था आगे के पहले, जो हमने करी है। और पुलिस से जो है अब 15 दिन बाद एक्टिव हुई है, तो पुलिस ने 15 दिन बाद जाके दोनों होटलों पे जाके है, कल डीवीआर की जो है डीवीआर निकाले गए हैं, वो पूछताछ की गई है होटलों से। सोहरा पुलिस से भी, सोहरा पुलिस जो गई थी अपने सोहरा जहाँ पे अपने बैग रखे थे, वहाँ से डीवीआर निकाला गया कल हमारे वीडियो लिख करने के बाद। शिलोंग गई है, शिलोंग में यहाँ रुके थे 21 तारीख के दिन ये लोग, वहाँ से उन्हें डीवाई कल निकाला गया है। तो पुलिस प्रशासन जो है अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा था? तो काफी देर कर रहा था। आपको लगता क्या है इसके पीछे क्या हो सकता है? क्योंकि क्या इस तरह के एविडेंस दिख रहे हैं कि लूट के इरादे से सब कुछ हुआ, या कुछ और? देखिए, हमारा मानना इसमें यह है, तो सोनम अभी मृत्यु होती कभी तो अभी तक मिल चुकी होती, क्योंकि इसमें राजा की जहाँ बॉडी मिली है, हमको तो लग रहा है इसमें भी कोई प्लानिंग की गई पूरी है। क्योंकि अभी तक में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो हमको पता ही क्यों नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए 2 दिन हो गए हैं। हम लोग वहाँ पे गोविंद रघुवंशी जो है, कल भी थाने पे गया था, एमथोनी सर वहाँ पे जो है थाना इंचार्ज जो है, उनसे कल बात करी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको कल भी नहीं दी गई है। और इसमें एक टारगेट बनाया जा रहा है गाड़ी वाले को, जो कि एक्टिवा जैसे ली थी रजा ने, उसके अलावा किसी से पूछताछ नहीं की जा रही, क्योंकि वो वहाँ का लोकल का नहीं है, वो उड़ीसा का रहने वाला है।
और उसकी गलती के केस में ये हो गई है, तो उसने इसकी गाड़ी जो थी वो टैक्सी ना होते हुए प्राइवेट गाड़ी थी, तो उसको टारगेट बनाते हुए शुरू से अभी तक उससे पूछताछ की जा रही है। और इसमें बाकी लोग जो थे सब लोकल के लोग हैं, तो उन लोगों से पूछताछ अभी तक क्यों नहीं की गई? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सीबीआई जांच के लिए राज्य की सरकार ने सिफारिश की, अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, आपका अगला कदम क्या है? देखिए, हमारा अगला कदम इसमें ये है, तो सीबीआई जांच इसमें आएगी कभी, तो जल्द से जल्द जो है राजा को इंसाफ मिलेगा और सोनम को ढूंढने में भी आसानी होगी। और हम लोग राज्य सरकार से हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीबीआई जांच जो है जल्द से जल्द बैठी जाए। जल्द से जल्द जो राज्य सरकार की सिफारिश हुई है वो जल्दी से जल्दी एक्चुअल सीबीआई जांच में बदले, क्योंकि इसके पहले हम जब सोनम के घर पे गए थे तो उनके पिता कह रहे थे कि मेरी बेटी सोनम जिंदा मिल सकती है अगर जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच शुरू कर दे। माँ की हालत आप देखिए, जाहिर तौर पर इस परिवार को इंतजार है इंसाफ का, और जिसे ये सीबीआई की जांच में देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आपने परिवार से बातचीत की है, परिवार का ये कहना है कि जो लोकल लोग हैं उनसे पूछताछ नहीं हुई है, अभी तक जांच उस तरीके से आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन जो सीसीटीवी लगातार सामने आ रहे हैं मनोज, उनसे क्लू तो मिल रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ये जो देखिए पुलिस के हाथ खाली है, लगातार सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देखिए, पुलिस के हाथ इसलिए खाली है, आज जैसे कि मेरी गोविंद से बात हुई थी, तो गोविंद वहाँ पे गया था, शिलोंग से सोरा गया था, तो पुलिस का कहने का मतलब निकल रहा है, तो आज हम लोग जो है छुट्टी पे हैं, जिसके हाथ में केस दिया गया है। इतना संगीन केस और पुलिस ने आपको क्या ये फोन पर बताया? देखिए, नहीं, फोन पर नहीं, आज जैसे कि जिसके हाथ में केस दिया है एसपी साहब के हाथ में, वो विवेक सिंह जी जो है एसपी जो वहाँ के हैं, उनको एक केस सौंपा गया है, तो उनका फ़ोन तो 4 दिन से बंद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे थाना प्रभारी जो है वो छुट्टी पे है, और वहाँ पे एंथोनी जी जो है एसआई जो है उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, तो वो लोग काम कर रहे हैं, तो आज उनने कहीं पे हमारे हिसाब से कहीं पे कोई पिन पॉइंट उनका उसमें है नहीं जहाँ पे जांच कर सके वो लोग। देखिए, जहाँ तक मेघालय पुलिस की जांच की बात है तो ये परिवार बिल्कुल संतुष्ट नहीं है मेघालय पुलिस की जांच से, और इनको सिर्फ अगर कोई उम्मीद की किरण दिखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ दिखती है सीबीआई की जांच से, जिसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने सिफारिश कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, और अब इंतजार है इस परिवार को कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इंक्वायरी हो, ताकि ये तमाम, चाहे वो डिजिटल फुटेज हो, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, या संतुष्ट नहीं है। लेकिन जो लोकल गाइड ने खुलासा किया कि जो आखिरी बार जब ये देखे गए थे 3 लोग इनके साथ और मौजूद थे, 3 युवक थे, तो परिवार इस बारे में कुछ कह रहा है कि कौन वो हो सकते हैं? क्या इस बारे में जब फोन पर बातचीत हुई हो उन्होंने कुछ बताया हो? आखिरी बार जब वो देखे गए तो उनके साथ 3 युवक और देखे गए, उस फुटेज को लेकर क्या कहते हो? देखिए, मेरा मानना इसमें यह है, तो राजा की जहाँ एक्टिवा उनने होटल पे लगाई थी उसके पहले वहाँ पर लाल गाड़ी नहीं थी। ठीक है, दूसरी बात, जो लाल गाड़ी एक्टिवा पीछे लगी हुई है वो होटल में उनको आना ही था कभी, तो होटल से उनने करीब 100 फीट दूर पीछे गाड़ी क्यों लगाई? पहला शक हमारा ये है। उसमें से 3 लोग बाहर निकले थे, जो उसमें से एक जना होटल में अंदर जाता है, फिर आता है, फिर अंदर रुक जाता है। दूसरा आदमी जो आता है उसमें मास्क लगा रखा है, पूरा चेहरे पर कवर कर रखा है, जो कि वहाँ पर कोई मौसम ऐसा नहीं है जो चेहरा जल जाए अपना, जिसमें पूरा मास्क कवर करा हुआ है। तीसरा व्यक्ति जो है उसमें वहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहा है सलन, वो दोनों पे निगरानी रख रहा है। तो पुलिस को जो है ये वीडियो हमने कल लीक करा है, लीक नहीं करते कभी तो पुलिस तो बोलती भी नहीं आज, तो ये 3 लोग भी कुछ थे इसके अंदर। और पुलिस के अनुसार जो है इसमें एक नया गाइड आया है, जो कि अभी तक जो पहले गाइड पर हम लोग बोल रहे थे उससे अभी तक पूछताछ नहीं की गई सख्ती से, और ना ही होटल वाले से पूछताछ की गई है। और अभी जो नया गाइड जो आया है वो कह रहा है, बोले मैंने 3 लोगों को देखा जाते हुए। तो ये देखिए, अब परिवार से बातचीत के बाद एक बात तो साफ है कि ये कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिन पे ये चाहते हैं कि जो थोड़ा पुलिस उस पर काम करे, और जो तफ्तीश है, जो सबसे अहम बात है, तमाम तरह के जो फुटेज आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं या कुछ नए उसमें एविडेंस दिख रहे हैं सर्कमस्टेंशियल, उन पर थोड़ा पुलिस अच्छे से जांच करे। और ये चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि सीबीआई की जांच शायद इन्हें इस जांच को किसी मुकाम पर पहुंचा पाए। ठीक है, शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इंदौर के नवविवाहित जोड़ी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के शिलोंग में लापता होने और राजा की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले की सीबीआई जांच के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सिफारिश की है। तो ऐसे में जो राजा का परिवार है वो कह रहा है कि सीबीआई जांच पर ही उनको भरोसा है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इसको लेकर के उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सिफारिश की है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान जारी करके लिखा कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार सोनम रघुवंशी और उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। इस मामले को लेकर उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार मेघालय प्रशासन के संपर्क में है। इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है। सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अपने हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गए थे, लेकिन ये खूबसूरत सफर एक भयानक हादसे में तब्दील हो गया। सोनम रघुवंशी के परिवार का दावा है कि उनकी बेटी जिंदा है, उसे कोई ले गया है, उसे सिर्फ सीबीआई ही ढूंढ सकती है। आपको यकीन है कि सीबीआई की जांच आपकी बेटी आपके घर वापस लाएगी? सीबीआई की जांच अगर वहाँ पहुँच जाएगी, सीबीआई अगर वहाँ पहुँच जाएगी तो ये समझिए कांकी के 24 घंटे में सीबीआई वो पुलिस वाले से ही अगर वहाँ पूछ लेगी, एक्टिवा के विषय में पूछ ले कि आपने पंचनामा क्यों नहीं बनाया। एक्टिवा में वो साफ दिख रहे हैं, टीवी के अंदर वो कैमरे में साफ दिख रहे हैं, बच्चे के ये सामान इसमें रख रहे हैं, तो वो बॉडी के पास कैसे सामान पहुंच रहा होगा। अगर सीबीआई वही गुंडे वाले से भी नहीं पूछ पाएगी, पुलिस वाले से पूछ ले तो वही कबूल देंगे वो चीज के लिए कि ये मर्डर इस तरीके से हुआ है। सीबीआई इंक्वायरी से कोई उम्मीद जगी है अगर होती है? अब थोड़ा उनने दिखाया तो जग तो रही है, लेकिन जल्दी से जल्दी कार्रवाई होए जब ना। अब जितनी देर करेंगे उतना तो हमारा परेशानी हो रही ना। या वहाँ की पुलिस पे आपको यकीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है वहाँ की पुलिस पे तो। और जो ये ढूंढ रहे इधर उधर, इसके बजाय मकान उनमें ढूंढे, मकान की जांच हुई उधर आसपास की जहाँ होटल में रुके थे वहाँ की, भले 10 किलोमीटर आगे हो, इधर हो उधर हो, किधर भी हो मकान, तो मकान की सबकी जांच हुई जाए। सीबीआई की इंक्वायरी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब कहा, और आप कह रहे हैं कि जितने जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। मोहन यादव जी हमारी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी ने भी हमारी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, कैलाश जी भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ की प्रशासन तो मध्य प्रदेश की तो पूरी सपोर्ट कर रही है। मेघालय की जो जांच है, पुलिस की जांच में आपको सबसे बड़ा लैक्यूना यानी कमी कहाँ नजर आई? कमी पूरी नीचे से लेके जो सुपाई है ना, वहाँ का सुपाई से लेके एसपी, डीएसपी, मुख्यमंत्री, मंत्री टोटल बिके हुए हैं वहाँ के।